अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुबह हो चुकी है और हम लोग जो है वो होटल से निकल के स्टेशन की तरफ रवाना हुए। और सीन ऐसा है कि देखते हैं वहाँ जाके होता क्या है। अब जो बात छुपा के रख रहे थे वो डिस्क्लोज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर होपफुली फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे कहीं बैठ के और फिर इंशाल्लाह जर्नी को बिगिन करेंगे। अच्छा भाई, तो सीन ये था कि हम बेसिकली जा रहे हैं बाइक टूर पर, और बाइक्स जो बिल्टी हमने कराई हुई थी वो हम रिसीव कर चुके हैं। बाइक्स की सर्विसेज हो रही हैं। ये मेरी बाइक खड़ी है, ये हसन की बाइक है, ये साकिब भाई की है, वो असद भाई की है। तो हम जो है वो तब टोटल जो टूर है वो सारा बाइक्स पे करेंगे। अब बाइक्स रेडी कर रहे हैं। यहाँ से ये गाड़ियाँ धुल के निकलेंगी क्योंकि गाड़ी बिल्टी कराने में आपका इंडिकेटर भी टूट जाता है। मेरी गाड़ी का इंडिकेटर टूटा हुआ निकला था, आपकी अभी मैंने वो जोड़ा है। और तो फिर ये है कि इंशाल्लाह होटल जाते हैं, फिर सामान पैकिंग करेंगे। असद भाई फ़्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है और जो है वो भी अपने सारे काम वाम निपटा के जब तक वो आएंगे तब तक हम इंशाल्लाह गाड़ियाँ लोड कर चुके होंगे अपनी टूर के लिए। अदनान भाई ने ये बात बताई है कि भाई बाइक के अंदर पेट्रोल बिल्टी कराते हुए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रिज़र्व छोड़ दूं और पिंडी जाके डलवा लूँगा तो वो रिज़र्व भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइक के जो पेट्रोल के पाइप्स होते हैं ना वो तक निकल जाते हैं। सामान सारा निकाल लिया है, सब चीज़ें अब बाइक्स पे लोड करनी है सब। अच्छा भाई, बाइक्स रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। ये कड़ी बाइक्स जो मैंने रेडी कर ली बाइक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निकलते हैं इंशाल्लाह। असद भाई ने ज्वाइन कर लिया। ये रहे असद भाई अपनी बाइक का वो कर रहे हैं। गन्ने का शरबत पीने रुके थे अभी, और बादल जो है वो आना शुरू हो गए। साकिब भाई भी रेडी हो रहे हैं। तो ये खड़ी है बाइक हमारी, सब चीज़ें रेडी हैं, बस अब निकल रहे हैं। चलें बाबा। ये वॉक एंड का इलाका है। यहाँ से निकलते निकलते 2:30 बज गए, तो हमने कहा पहले खाना खाया जाए। भाई पिज़्ज़ा खाने के लिए रुके, भूख लग रही थी बहुत शवाली। ये आपने डॉल्फिन से देखी होंगी, ऊपर से आ रही है अंदर। तो ये मॉल है और यहाँ खाएंगे पिज़्ज़ा। असद भाई की फरमाइश है। ये रहा असद भाई।
तो भाई खाना खा लिया, शवारमा कैसा था देख भाई, मजे का शवारमा था। और अब जा रहे हैं एबटाबाद मानसेरा, और टारगेट तो ये है कि नारायण बाटा कुंडी तक जाना है, लेकिन लेट बहुत हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2:30-3 का टाइम हो रहा है। ठीक है। इतना शानदार है, और यहाँ से गुज़रने की एक अलग ही वाइब आ रही थी। लोग इस तरह सुजुकी के पीछे लटके हुए भी अपनी जान का रिस्क लिए हुए होते हैं, और इतना खूबसूरत रास्ता, एवरी टर्न आपको रिफ़्रेश करता है और आपकी एनर्जी को और बूस्ट करता है। ये रास्ता हरीपुर से एबटाबाद की तरफ जा रहा है। एबटाबाद यहाँ से तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की ड्राइव है, और आपको मार्केटिंग नहीं, लेकिन रास्ते में यहाँ एक कोयटा वाल होटल पड़ता है, जो कि आपको बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है वहाँ, और बड़ा आला किस्म का पुलाव देते हैं वो, बहुत आला किस्म का। वो मैंने और साकिब भाई ने वापसी में खाया था, वो किसी को पता नहीं है, हम दोनों ने अकेले बैठ के खाया था वो, लेकिन बहुत शानदार पुलाव है। रास्ते के हुस्न को एंजॉय करते करते हम एबटाबाद की वादियों की तरफ रवां दवां थे कि अचानक मौसम जो है वो बदलना स्टार्ट हुआ। खूबसूरत जो हरीपुर तक गर्मी थी, वो गर्मी की शिद्दत कम हो गई, और फिर खूबसूरत ठंडी तकरीबन कोई 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये जो आंधी टाइप की हवा आ रही है, ये हमें रास्ता जल्दी से कवर नहीं करने देगी। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इरादा ये था कि हम बालाकोट कम से कम तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें इन दी एंड एबटाबाद में फ़िलहाल, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी, हमें स्टे करना पड़ा। ऐसा मालूम हो रहा है कि शायद आगे जो है वो बारिश हो सकती है, मुमकिन तौर पर, क्योंकि जिस तरीके के बादल दिख रहे हैं ना, और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। वाह यार, मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ, और मैं दाहिया कर रहा हूँ कि यार मैं फैमिली भी लेके आऊँगा अपनी। देखते हैं, मौसम थोड़ा सा बहुत ख़राब हो गया है, अब आंधी चल रही है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ज़रा देखते हैं कहीं साइड में आके मैं मोबाइल अंदर रखूँगा। फाइनली भाई गर्मी हरीपुर तक गर्मी काट के हमें एबटाबाद में मिली कड़क बारिश, वीआईपी बारिश। ये खड़ी भाई हमने अपना सामान तो कर लिया, लेकिन ये मेरी बाइक पे टेंट्स हैं, तो वो टेंट्स अभी तक जो है वो नहीं हुआ है रेडी। बाकी इतना कमाल मौसम हो रहा है, बिजली कड़क रही है, हम ट्राई कर रहे हैं। ये बरसातियाँ भी बाहर आ गई हैं, फुल आल्टर बारिश, और इतनी खतरनाक बिजली कड़क रही है क्या बस। ये एबटाबाद है, एबटाबाद ईदगाह ग्राउंड जो है वो पीछे निकल गया, और हम थोड़ा सा बस समझ लें एंड कर रहे थे कि यार हमने लगा जल्द से जल्द निकल जाए, जल्द से जल्द। आप बारिश की स्पीड चेक करते हैं, कमाल आवाज़ है। थोड़ा सा हिल रहा होगा वो, लेकिन मोबाइल, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो आप मेरी एक्साइटमेंट भी समझ सकेंगे। बारिश बहुत कड़क हो रही है, वीआईपी हो रही है। सिकंदराबाद, हमने एबटाबाद से मानसेरा तक का सफ़र कंप्लीट किया। इस दौरान हम कोई वीडियो नहीं बना सकते, वजह ये थी कि एक तो रात भी हो गई थी और बारिश मुस्तकिल चल रही थी, थमने का नाम नहीं ले रही थी। हम वहाँ पहुँचे, खाना खाया, अपनी गाड़ियों को पार्क किया, रुकने की जगह का इंतज़ाम किया, और फिर आराम किया, क्योंकि पूरे दिन गाड़ी चला के आपको थकावट भी हो गई थी, और बारिश में तो थकान और ज़्यादा हो जाती है।
अच्छा भाई, मानसरा से पे हमने स्टॉप लिया और मानसरा के थोड़ा सा बाद साकिब भाई की बाइक पंचर हो गई थी, तो स्टॉप लिया और ये कमरा एक मिल गया। यहाँ पे कैंपिंग करने का मूड था, लेकिन ये कमरा मिल गया, तो यहाँ आराम करेंगे और फिर नेक्स्ट डे कल हम इंशाल्लाह निकलेंगे स्टोर के लिए। और जैसा प्रोग्राम होगा फिर कल के वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।